हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई पशु पक्षियों को तो हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है। बहुत सारे पशु पक्षियों को पितरों का दर्जा मिला हुआ है। इनमें से एक पक्षी है कबूतर। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसे हर दिन आप एक बार जरूर देखते होंगे, या फिर आपके घर में आंगन में बालकनी में कबूतर जरूर आता होगा। तो कबूतर को लेकर शास्त्रों में कई चीजें बताई गई हैं। आज हम उनकी बात ही करने वाले हैं। शास्त्रों में पानी पिलाना और भोजन कराना पुण्य का काम माना गया है। ऐसे में केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी भोजन और पानी देना जरूरी कहा गया है। कई घरों में लोग नियमित कबूतरों को दाना डालते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं। ऐसे में धार्मिक लिहाज से उन्हें ऐसा करने का फायदा जरूर मिलता है। कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। खास तौर पर सफेद कबूतरों को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ की जिस गुफा में पार्वती जी को अज्र और अम्र होने का वचन सुनाया था, वह वचन उस गुफा में सुनने के लिए दो कबूतर भी मौजूद थे और उन्होंने वो वचन सुने थे। आज भी वो अजर और अमर हैं। जिन्हें वो दिख जाए माना जाता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन हो जाते हैं। इस कथा के परिणाम से कबूतरों को एक खास दर्जा मिला हुआ है। कबूतर को देवी रति का भी वाहन माना गया है। देवी रति को सौंदर्य की देवी एवं गंधर्व कन्या के रूप में उल्लेखित किया गया है। देवी रति प्रेम के देवता कहे जाने वाले कामदेव की पत्नी थी। कबूतरों को भी हमेशा शांति और प्रेम का प्रतीक इसीलिए माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति कमजोर है, तो ऐसे में किसी ग्रह के साथ राहु केतु बैठकर उसे कमजोर कर रहे हैं, तो आपको नियमित रूप से कबूतरों को बाजरा खिलाना चाहिए। बाजरा खिलाने से आपकी कुंडली में राहु केतु की दशा मजबूत हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा कमजोर हैं, या फिर दोनों मिलकर गजकेसरी योग बना रहे हैं मगर उससे आपके जीवन में कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आपको नियमित कबूतरों को चावल खिला देने चाहिए। आप बाजरा और चावल मिक्स करके भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपका छुपा हुआ और रुका हुआ गजकेसरी योग जाग जाएगा और आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं चल रही हैं, आप बहुत समय से इसके उपाय तलाश रहे हैं, आपको नियमित रूप से कबूतरों को ज्वार खिलानी चाहिए। ऐसा अगर आप नियमित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कभी कभार ऐसा जरूर करना चाहिए। अगर आप नियमित कर सकें तो 40 दिनों तक लगातार आप बिना नागा किए ये उपाय कर लें। आपके शादीशुदा जीवन में आ रही समस्याएं अपने आप ही स्वतः दूर चली जाएंगी। आपको इसका पता भी नहीं लगेगा, अंदाजा भी नहीं होगा कि ये सारी समस्याएं कैसे दूर हो गई हैं। आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। सफेद कबूतर का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। घर में अगर सफेद कबूतर पाला हुआ है, या फिर वो कहीं से उड़कर आ जाए या फिर अपना घोंसला बना ले, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि सफेद कबूतर को देवी लक्ष्मी का भक्त समझा जाता है। अगर कबूतर का जोड़ा आपके घर में रहने लगे तो ये शुभ संकेत होता है। इसलिए आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप उसका निरादर करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने लगती है और आपको इसके लाभ बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कबूतर को पानी पिलाना भी शुभ माना गया है। यदि गर्मियों के मौसम में पशु पक्षियों को आप पानी भरकर पिलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर आप इसके साथ साथ कबूतरों के लिए खास तौर पर पानी रखते हैं तो इसे भी शुभ माना जाता है। आपके घर में आने वाली हर एक बाधा को वो हर लेते हैं और आपके घर में सुख शांति और पैसा आने लगता है, धन संपदा आने लगती है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, या नौकरी से संबंधित कोई भी दिक्कत चल रही है, अगर आपके बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, अगर आपके नौकरी में किसी भी तरह से कोई अनबन चल रही है, तो ये उपाय आप अवश्य करके देखें। आप 41 दिन लगातार कबूतर को चने की दाल खिलाएं या भुट्टे के दाने खिलाएं। ऐसा करने से नौकरी में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन में कबूतरों से संबंधित इस उपाय को करने से नौकरी से संबंधित लाभ आपको मिलने लगेंगे। नौकरी में परेशानियां खत्म हो जाएंगी और नौकरी से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी के सारी आपके लिए अच्छा फल लेकर आएंगी। हम अपने जीवन में बहुत से उपाय करते हैं सुख समृद्धि के लिए,
पर अनजाने में आप कोई गलती ना करें जिससे आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। कबूतरों से ही संबंधित एक ऐसी गलती हर कोई व्यक्ति आम कर लेता है। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कबूतरों को दाना कैसे खिलाया जाता है और कहाँ पर खिलाया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आज के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध और राहु की स्थिति एक स्थान पर है, कुंडली में अगर बुध और राहु युति में है, युति संबंध में है, इकट्ठे हैं, तो आपको भूल कर भी अपनी छत पर कबूतरों को दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कबूतर बुध माने जाते हैं, बुध का प्रतीक होते हैं और छत राहु मानी जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये योग आपकी कुंडली में जागृत हो जाएगा और आपको इसके लाभ नहीं बल्कि नुकसान पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कबूतरों को दाना डालने से पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो ये आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। कबूतर को कभी भी छत पर दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब कबूतर छत पर बैठते हैं तो वह छत को गंदा भी कर जाते हैं। जब छत गंदी होगी यानी राहु दूषित हो जाएगा तो इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आपको कबूतर को दाना डालना है तो आप किसी और जगह पर जाकर यानी कि घर से दूर आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा, ना कि घर की छत पर उनको दाना डालने से आपको लाभ होगा। इस बात का अंदाज़ा बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते और वो अपने ही घर की छत के ऊपर कबूतरों को दाना डालते रहते हैं, जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। घर के अंदर कबूतरों का आना नुकसानदेह नहीं माना जाता, उसे शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए अगर आप घर के अंदर कबूतरों को दाना डाल सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कबूतर पाल भी लेते हैं, तो ऐसे में कबूतर पालने के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कबूतर पालना अच्छी बात नहीं है। पर अगर आप घर के अंदर कबूतरों को आने दे रहे हैं या आपके घर के अंदर कोई जगह है जहाँ पर आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। घर के अंदर इससे सुख शांति आती है, धन की वर्षा होती है। जब कबूतर दाना चुगते हैं तो ऐसे में माना जाता है माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो अगर आपके घर में जगह है तो आप ऐसा कर सकते हो। घर से सारी नकारात्मकता भी दूर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। पर घर की छत पर कभी भी दाना ना डालें और घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखें। कबूतरों को उनकी मनपसंद की चीज़ें भी खिलाई जा सकती हैं। कबूतरों की मनपसंद की चीज़ें हैं गेहूँ, फटा मक्का और सूरजमुखी के बीज, जवार और बाजरा। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पसंद होती हैं कबूतरों को। ऐसा करने से कबूतर प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग उनकी पसंद का खाना उनको खिलाते हैं, उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो कबूतरों के संबंध में आज जो जानकारी मैंने आपको दी है, आप ज़रूर उसको मानकर ही कबूतरों को दाना खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी और आपका घर खुशियों से महकता रहेगा। पशु पक्षियों की सेवा करना भी हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य है, तो ऐसा ज़रूर करें और इससे आप नेचर को भी बचाएंगे और इसके साथ साथ आपके ज्योतिषीय उपाय भी होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।